Hello students, we completed this chapter determinant and matrices. Now I am going to start with the first chapter relations and functions. Relation functions जो है it is related to class 11th also. Let me first give you the introduction of all about relations, what relations are. इस टॉपिक को हम अलग अलग हेडिंग्स पे पढ़ेंगे, रिलेशन अलग पढ़ेंगे पहले, फिर फंक्शन अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशंस पे आते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर पे। Ordered pair is a pair of elements such that its order matters. Let's suppose A and B are two non-empty sets. Then AB is the ordered pair if A belongs to A and this small b belongs to A. तो एक ऑर्डर में अगर होंगे तभी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। That means ordered pair is not the set of two elements. देखिए अगर ये सेट होता है तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का। अगर मैं एक सेट लिखता हूं ए बी और एक सेट लिखता हूं बी ए, तो दीज टू सेट्स बेसिकली आर इक्वल। पर यहां जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। लेट्स से अगर मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड आई वांट टू प्लॉट 1 3। द पोजीशन ऑफ 1 3, लेट्स से इट्स हियर, is not the same as 3 1. अब 3 1 अगर प्लॉट करना पड़ेगा तो 3 1 will be let's say approximately here. So the position of the two is not same. That means their order matters. तो ये जो coordinates हैं ये भी ordered pairs हैं. Now let's see what Cartesian product is. If so, I am coming to this concept now. What is Cartesian product? If A and B, let's say, are two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. Is the set of all ordered pairs such that A belongs to A and B belongs to A. Now what does it mean? क्या मीनिंग हुआ इसका? सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि A जो है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, लेट्स सपोज। B के एलिमेंट्स हैं लेट्स से A एंड B। तो A क्रॉस B जो है इसका मीनिंग हो गया सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ताकि ये पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, पहले सेट को, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगी 1 और A, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। देन 1 एंड B, देन 2A, देन 2B, 3A, देन 3B। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये पूरे का पूरा एक सेट का एलिमेंट है, पूरा ये एक एलिमेंट है, ठीक है। नाउ कैन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए? इस केस में तो नहीं है, बट इफ आई से इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, then this implies and implied by that
A इज इक्वल टू बी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तभी इक्वल होंगे अगर ए और बी दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेट इक्वल होंगे। और अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो आई थिंक दिस ऑर्डर्ड पेयर इज क्लियर टू यू ना। अब है कि अगर सपोज यहां पे इस एग्जांपल में एक बार फिर देख लेते हैं, अगर A था 1 2 3 और B था A B और हमारे टोटल A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स बने थे वो बने थे 6। अगर A के लेट्स से m एलिमेंट्स हैं और सेट B के n एलिमेंट्स हैं, देन number of element, it means number of element in A is m, number of element in B is this, number of element in A cross B is always m into n. That is the first property. Number 2, हमने पढ़ा था, ठीक है, वो रिलेशन के बाद बताएंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस। एक प्रॉपर्टी हम और कर लेंगे, इफ इट इज A क्रॉस B यूनियन C, इट इज ऑलवेज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सिमिलरली इफ इट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इट इज ऑलवेज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। एंड इफ इट इज A क्रॉस B माइनस C, then it is A cross B minus A cross C. So these are the three properties. And another property that if number of element in A set is m, number of element in B set is n, then number of element in A cross B is m into n. Now I am coming to this term relation. What relation is? रिलेशन के पहले एक इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पे कर लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स? I say if this is the ordered pair, let's say xy is equal to another ordered pair, let's say AB. अगर ये दो ordered pairs, I am not saying these are the two, this is the set containing two elements. I am saying this is the ordered pair. ये set नहीं है with two elements. Set होता तो यहाँ मैं yx भी लिख सकता था। मैं कह रहा हूँ ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, और अगर ये दोनों इक्वल है देन इट दिस इंप्लाइज x इज ऑलवेज इक्वल टू a एंड y इज ऑलवेज इक्वल टू b। लेट्स सॉल्व a problem on this. if let me write 34198 upon 4913 raised to power x, and let me write here 7 and 1 y are the two ordered pairs, such that they are equal, then find the value of x and y. हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर दिया, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, बट सेम ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में, और ये दूसरा ऑर्डर पेयर दिया, ये दोनों इक्वल है. सो व्हाट इज गिवन टू मी, बिकॉज 3
4198 upon 4913 raised to power x and 7. These are the two. This is the one ordered pair and it is equal to another ordered pair which is 1y. The question is find x and y. तो हमने क्या था, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज 34198 अपॉन 4913 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 एंड 7 must be equal to y. तो y की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलेगी 7. नाउ हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x? कैन आई राइट 34198 upon 4913 raised to power x is equal to, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 34198 upon 4913 raised to power 0. I think that will be equal to 1. So bases are same, equality is there, so powers has to be same. This implies x equal to 0. So you got the value of x and y. That is what I mean by the equality of the ordered pairs. इसका मीनिंग है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा. So let's come to the term relation now. Relation is basically any subset of relation is any subset of the Cartesian product let's say A क्रॉस B. अगर हमारे पास A क्रॉस B है तो उसका कोई भी सबसेट रिलेशन बनेगा. ठीक है, तो हमने पढ़ा था सेट थ्योरी के अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स that is equal to 2 की पावर n, where n is number of elements in the set, where n is number of elements in set. और हमने ये भी पढ़ा कि A क्रॉस B के कितने एलिमेंट्स बनेंगे. सपोज इसके m एलिमेंट्स हैं, इसके n एलिमेंट्स हैं. सपोज आई हैव बीन गिवन A क्रॉस B such that n of A equal to m and n of B equal to n. नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के n है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B के वो होंगे m इंटू n. ये हमने अभी पढ़ा था. अब इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे m इंटू n. हमने कहा रिलेशन जो है कोई भी सबसेट होगा. सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे m इंटू n. तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर m इंटू n. तो लेट मी राइट इट. नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर m इंटू n, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A in set A. ठीक है, and n is number of elements in set A. Now हमने कहा कोई भी सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा. तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा. रिलेशन किस में होगा? ऑर्डर पेयर में, क्योंकि A क्रॉस B में हमें
जो एलिमेंट्स मिलते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन जब भी होगा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। सपोज मैं लिखता हूं कि एक और जो रिलेशन है अगर मैं इसको R से कंसीडर करूं तो इट विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन विल बी इट इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो नेचुरली रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सपोज कर लें कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जो एक रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस केस में वेयर लिख लेते हैं वेयर A belongs to set A and B belongs to set B, राइट। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इसका मतलब है A और B आपस में रिलेटेड है, हम लिखते हैं A is related to B, ठीक है। और अगर सपोज A B का कोई रिलेशन नहीं है तो हम लिखते हैं A is not related to B। दैट इज सिंबॉलिकली फॉर्म टू रिप्रेजेंट। अगर A और B में रिलेशन है तो हम लिखते हैं A is, इसको कैसे पढ़ेंगे, it is read as A is related to B and it is read as A is not related to B. So that is the introductory part in relations. So next part I am going to take in the next video.